कई बार लोग हनुमान जी की जयंती बनाते हैं। जयंती का अर्थ क्या होता है जानते हो? बताऊंगा आपको। जन्मदिन को जन्म उत्सव ही कहना चाहिए। ध्यान देना। इसलिए शिव विवाह का दिन महाशिवरात्रि नहीं। यह शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, यह भी मैं आपको बताऊंगा। और यहां तक की कथा सुनाऊंगा कि त्रिलोकी में जब शिवलिंग प्रकट हुआ, जल प्रकट हुआ, भांग धतूरा आग समितुरवा घास लाल चंदन प्रकट हुआ, तो सबसे पहले त्रिलोकी में इस शिवलिंग की पूजा किसने प्रारंभ की? सबसे पहले शिवलिंग की पूजा किसने प्रारंभ की, यह भी तुम्हें बताऊंगा। कितने लोग सुनना चाहेंगे? आज तक सुनाया क्या किसी ने? तो मेरा वचन सत्य है ना? यही कारण है सनातन धर्म के अलावा अन्य छोटे छोटे बच्चे अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी जानते, इंक्वायरी जानते हैं, अपने धर्म के विषय में जानते हैं, मानते, पहचानते हैं। इसलिए हर धर्म वाला अपने धर्म के प्रति कट्टर है। लेकिन ये सनातन धर्म ऐसा धर्म है कि ना हम जानते हैं ना पहचानते हैं, और जानने वाले मानते तक नहीं है, मनमानी करते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में स्पष्ट शब्दों से कहा, ये शास्त्र विधि में उत्सरजे वर्तते काम कारत न सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। ये शास्त्र विधि उत्सर्जे, ये मानी जो शास्त्र विधि उत्सर्जे, शास्त्र विधि को छोड़कर वर्तते काम का अर्थ है मनमानी ढंग से पूजा पाठ, जब तक यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना उपासना करते हैं। इसीलिए न से सिद्धि वापनोति, उनके द्वारा की गई शिवलिंग की पूजा, सूर्य की पूजा, हनुमान की पूजा, भगवती की पूजा, राम सीता की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा का फल प्राप्त नहीं। और जब फल प्राप्त नहीं होता तो इंसान अपने किए गए कर्म के अनुसार दुख को भोगता है। अज्ञानता से की गई गलती से किए गए कर्म का खुद फल भोग रहा है। दोष परमात्मा को देता, निज भ्रम नहीं समुझत अज्ञानी, प्रभु पर दोष धराई जड़ प्राणी। इसलिए सनातनी बनना चाहते हो तो सबसे पहले शिवलिंग कहां प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, जल कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, कहां प्रकट हुआ, सूर्य कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, शिवलिंग और सूर्य पर जल ही क्यों चढ़ाया जाता है, लाल चंदन सफेद चंदन कैसे प्रकट हुए, नारायण के अवतारों में सफेद चंदन और शिव अवतारों में, भगवती के अवतारों में लाल चंदन का ही प्रयोग क्यों होता है, भांग धतूरा आग समितुरवा घास कैसे पैदा हुए, क्यों चढ़ाए गई। इतना नहीं, भगवान शिव को एक परम प्रिय पत्ता बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा पत्ता है? बेल पत्र। चढ़ाते तो खूब चढ़ाते हो, मगर तुम्हें किसी ने पूछ लिया कि बताओ ये बेल पत्र सबसे पहला वृक्ष कहां प्रकट हुआ, क्यों प्रकट हुआ, और बेल पत्र में 3 ही पत्ते क्यों होते हैं, बेल पत्र उल्टा क्यों चढ़ाया जाता है? सुनना चाहोगे ना? एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक चीज सिखाकर जाऊंगा, बताकर जाऊंगा, और वही समझा के जाऊंगा जो आज तक पूरी जिंदगी में सत्संग करते हुए तुम समझ नहीं पाए हो। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? हमारे यहाँ 7 बार होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। मेरी भाषा समझ रहे हो ना? या उड़िया भाषा में सुनाऊं? हाँ, उसमें सुनाऊंगा तो फिर लाइव टेलीकास्ट वाले नहीं समझ पाएंगे कि महाराज को उड़िया वाला बना दिया क्या।
हाँ, भागेंगे घर वाले भी मुझे छीनने के लिए। तुम लोग यहाँ कैसे उड़ीसा के बन गए, तुम तो यूपी की थी। राजस्थान से यूपी में पहुंचा तो यूपी वालों ने बना लिया धन दिन। बात समझ में आ रही है ना? कोई भी बात समझ में ना आवे तो पर्चा लिख करके हमारे व्यवस्थापक को पहुंचा दे। मैं वो संत नहीं हूं कि केवल मनमानी कथा सुना के चला जाऊंगा, झोली भरकर चला जाऊंगा, केवल नचा नचा के समय बिता कर चला जाऊंगा। मैं तो वो कथा सुनाने आया हूं, तुम्हारा धन लेने नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी को धन्य बनाने के लिए आया। समय का ध्यान रखता हूं, आपको भी समय का ध्यान रखना है। जबकि संत कहते, धर्म ग्रंथ कहते हैं सत्संग में कैसे जाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। कभी गुजरात में जाना और कभी महाराष्ट्र में जाना। हाँ, महाराष्ट्र और गुजरात में भी बहुत कथाएं मैं कर चुका हूं, हजारों शिष्य हैं। क्योंकि भक्ति का जन्म गुजरात में हुआ, यौवन अवस्था महाराष्ट्र में हुई। इसीलिए गुजराती लोग संत के आने से पहले पूरा पंडाल भर के तैयार कर देते हैं। और हमारे संतों ने इसीलिए टोना टोटका बताना शुरू किया, क्योंकि देखा कथा सुनाने से तो पंडाल भरता नहीं, टोना टोटका से तो अपने आप भर जाएगा, है ना? थोड़ा ध्यान रखना कथा का। ये कथा बहुत मुश्किल से आपको मिला है। पूछो अग्रवाल जी से, कितना समय इन्होंने बिताया है। बार बार कहने पर इनको समय मिला और इन्होंने ऐसा मौका तैयार किया। जब गौरव जी ने समय नहीं दिया तो दुर्ग में हमें पकड़ लिया कि महाराज मुझे तो कथा देनी होगी। लेकिन जब इन्होंने मेरा सम्मान किया, जो प्यार दिया, तो मैंने भी गौरव जी से कहा कि सबसे पहले उड़ीसा में ही कथा होगी और कहीं नहीं। एक दिन का समय मुझे नहीं है, अभी भी आया हूं तो कथा करके ही आया हूं। आपके मध्य प्रदेश में नालखेड़ा, टिकौन नलखेड़ा मध्य प्रदेश में, जहां बहुत बड़ी सिद्धि बाबा रामदेव की। ये रामदेव जी नहीं, योगा वाले नहीं। राजस्थान में बाबा रामदेव को बहुत मानते हैं। रामदेवरा एक स्थान है, उनकी परम शक्ति। एक दिन तो हमारे विषय में बताने लगे तो ऐसा खोल रहे थे, साक्षात्कार बैठे थे। ऐसी सिद्ध पीठ ने हमारी कथा को कराया। उस पीठ ने भी हमें स्वीकार किया कि वाकई में कथा अगर करते हैं तो आप ही करते हैं, जो एक एक कथा में परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान देना, 7 बार है और 7 बारों में 6 बारों में जिसका वार होता है हम उसी की पूजा करते हैं। रविवार सूर्य का वार है तो हम सूर्य की पूजा करते हैं। मंगलवार हनुमान जी का मंगल ग्रह का वार है, उन्हीं की पूजा करते हैं। बुधवार गणेश का वार है, बुध ग्रह का वार है, उन्हीं की पूजा करते हैं। बृहस्पतिवार गुरुवार गुरु बृहस्पति का वार है, हम केले की पूजा उन्हीं में करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। शुक्रवार माँ भगवती का वैभव लक्ष्मी संतोषी माता का है, उन्हीं की पूजा करते हैं। और शनिवार किसका वार है? जोर से बोलो। शनिदेव। पूजा किसकी करते हो? शनिदेव। शनिदेव की। 7 वारों में 6 वारों में जिसका वार है उसी की पूजा होती है। लेकिन एक बार है सोमवार, और ये सोमवार शिव जी का वार नहीं है, ये सोमवार चंद्रमा का वार है। इस सोमवार को चंद्रवार भी कहा जाता है, इंदुवार भी कहा जाता है। सोम का अर्थ ही चंद्रमा होता है, यानी बार सोमवार का है। पर चंद्रमा की जगह पर किसकी पूजा करते हो? जोर से बोलो। भोलेनाथ। भोलेनाथ की पूजा सोमवार के दिन ही क्यों हुई? जबकि चंद्रमा तो कलंकित है। इस कलंक
कलंकी चंद्रमा के वार को शिव जी ने क्यों चुना, और 7 वारों में सबसे बड़ी पूजा भगवान शिव की सोमवार के दिन क्यों होने लगी, और चंद्रमा को भगवान शिव ने ललाट पर क्यों धारण किया। सुनना चाहोगे ना? इतना नहीं, त्रयोदशी प्रदोष का व्रत क्यों किया जाता है यह भी हम आपको बताएंगे। इतना नहीं, आज टीवी के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया पर जो सनातन धर्म के विरोधी लोग हैं, जो सनातन धर्म के प्रति नास्तिक हैं, वे हमारे सनातनियों को भ्रमित करते हैं कि स्त्री नारियों को, महिलाओं को, बेटियों को, बहुओं को, सास को, किसी नारी को शिवलिंग को नहीं छूना चाहिए, घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जलपान नहीं करना चाहिए, शिवलिंग का लगा हुआ भोग नहीं खाना चाहिए। ऐसा प्रचार दुनिया में बहुत चल रहा है, और हम भी टीवी के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं। हमें पता नहीं कि जो ये कह रहा वो सच है या हम जो कर रहे हैं वो सच है। कई लोग तो शिवलिंग को घर से बाहर ही उठा के फेंक देते हैं, कोई शिवलिंग को तुलसाजी में रख देते हैं। लोग शिव जी के चढ़े हुए जल का चरणामृत नहीं लेते, शिव जी को चढ़ा हुआ प्रसाद भोग नहीं खाते। ऐसा लोगों के मन में डर बैठा रखा है। हम भटक रहे हैं, अटक रहे हैं, और दूसरों की बातों में हम लटक रहे हैं, और वो दूसरे धर्म वाले हमें सोशल मीडिया, टीवी पर अनर्गल सनातन धर्म की बात बता के झटक रहे हैं, और झटक झटक के तुम्हें नीचे पटक रहे हैं, है ना? बताऊंगा, शिवलिंग को नारियों को हाथ लगाना चाहिए या नहीं, पूजा करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग को घर में रखना चाहिए या नहीं, शिवलिंग के चढ़े हुए जल को क्या कहते हैं, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पान करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग पर चढ़े हुए या शिवलिंग को लगाए हुए भोग प्रसाद को खाना चाहिए या नहीं, यह 9 दिन की कथा में हम आपको बताएंगे।